कर ओस रब दा जिक्र कर ओस रब दा जिक्र कर फिक्र कर किसे गल दी ना फिक्र कर किसे गल दी ना फिक्र कर शुक्र कर ओस रब दा शुक्र कर ओस रब दा शुक्र कर। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के 2 शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। हमारी चर्चा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से। कहते हैं महाराज जी कि वॉल्टेयर का एक शत्रु मरा और उससे उसको बोलना पसंद नहीं, उससे मिलना पसंद नहीं, उसे देखना पसंद नहीं, परंतु जब मरा तो उसकी कब्र पर जाकर बहुत रोया। तो लोगों ने कहा भी तेरा ये रोने का क्या प्रयोजन है, तू इतना क्यों रो रहा है, वो तो तेरा शत्रु मर गया, अच्छा हुआ। तो उसने कहा नहीं, जब मेरा शत्रु मरा है, शत्रु रहने में मुझे रस था, तो अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर का भी कुछ मरा है। तो मुझे लगता है कि हम जब तक मनुष्य का रस, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य उस तरफ दौड़ को अपनी, तो मुझे लगता है कि कुछ हमारा बेसिक स्वभाव नहीं ऐसा हो गया महाराज जी कि हम इस स्वभाव वातावरण ने बना दिया है जी। जो ओरिजिनल मनुष्य की नेचर है, स्वभाव है जी, वो तो 8वें अध्याय के प्रारंभ में अध्यात्म को स्वभाव कहा गया जी, था जी, मतलब कि ओरिजिनल नेचर मनुष्य की ये नहीं कही जा सकती जी। ये समय का प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है, और जैसी एक परिस्थितियां बन जाती हैं उसके अनुसार मनुष्य ढल जाता है। कि जैसे आपने कहा कि अब ये आमतौर पे दिखता है कई लोगों को इसी में सुख ढूंढते रहते हैं, भाई उसे नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे सामने आ गया तो एक बार देखा, वो उनको इसमें लगता है कि मेरी ईगो तुष्ट हो रही है, हालांकि बाद में टेंशन भी इसी कारण से होती है। तो स्वाभाविक ही कुछ मनुष्य ईर्ष्या में सुख ढूंढ रहे होते हैं, कोई द्वेष में, कोई रोष में, आवेश में। ढूंढ हर व्यक्ति सुख ही रहा है, शत्रुता में भी सुख ढूंढा जा रहा है जी। और मैं शत्रु मर गया तो मैं तो क्यों, क्योंकि जीवन का हमने उसे अंग बना लिया, तो अब लगता है कि मैं तो इसी सहारे ही जी रहा था, वो सहारा टूट गया, वो सहारा ही मेरा टूट गया। और या तो ये हो कि सहारा वो टूटा है तो कोई और मित्रता वाला सहारा ढूंढ के देख लो भाई। सहारे तो जैसे कहते हैं रामकृष्ण परमहंस ने सहारे बनाए थे इस जीवन को रखने के लिए, अपने शरीर को रखने के लिए। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने माँ शारदा को कहा, क्योंकि वो भोजन के लिए बार बार उठ के जाते थे रसोई में, तो शारदा ने कहा भी तुम इतने बड़े पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हो, अच्छा लगता है तुम बार बार चौके में आ जाते हो जब भक्तजन बैठे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने एक अपना मोह या आसक्ति बनाई है, एक अपनी नाव के साथ। मेरी नाव तो छूट चुकी है, परंतु इस नाव की रस्सी मैंने एक बांधी है ताकि मैं यहाँ टिका रहूं। और जिस दिन तुझे लगे कि मैं चौके में नहीं आया या मेरा भोजन में रस नहीं है, तो तू समझ लेना कि 3 दिन बाद मेरा शरीर पूरा हो गया। तो ये क्या स्थितियां हैं महाराज जी के कोई लोग बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि जो महापुरुष सत्व से भी अतीत 3 गुणों से गुणातीत अवस्था में स्थिर हो जाते हैं। जी जी। अब उनके लिए गीता ने भी कहा है तस्य कार्यम न विद्यते यस्तो आत्मरतिरे स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते।
नैव तस्य कृते नर्थो न कृते, उनके लिए कुछ करना नहीं शेष, कुछ पाना नहीं शेष, वो आप्त काम आत्म तृप्त हो जाते हैं जब महापुरुष। लेकिन अब जब तक देह है, शरीर है, लौकिक धरातल पर कुछ ना कुछ करना भी है, तो उसके लिए तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ सांसारिक रजोगुण चाहिए ही चाहिए साथ। हमने एक बात तो शायद बहुत पहले कही थी, या एक प्रसंग हमारा कहीं चिंतन में चल रहा था गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में, तो उसमें ये बात कही कि भगवान कृष्ण को भी मृदु भक्षण करना पड़ा जी, मिट्टी खानी पड़ी, मिट्टी खाई उन्होंने। और जब उनसे ये पूछा गया तत्वज्ञों के द्वारा, आपको क्या जरूरत पड़ी थी मिट्टी खाने की, जब माखन मिल ही रहा था आपको, तो मिट्टी क्यों खाई? तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वरूप तो पूर्ण निरामय है, स्वरूप है दिव्य, जन्म कर्म से मैं दिव्य हूं। अब मुझे बहुत सी लौकिक लीलाएं भी करनी है, राक्षसों को भी मारना है, और भी बहुत कुछ करना है मुझे इस अवतार में। तो मिट्टी जो है वो रजोगुण का प्रतीक है, रज भी बोलते हैं उसको, मिट्टी को ब्रज की, तो रज को रज ही बोलते हैं, तो रजोगुण का प्रतीक है। कहते हैं मैंने थोड़ा रजोगुण स्वीकार किया है ताकि मैं लौकिक धर्म निभाता रह सकूं। तो ये जो रामकृष्ण देव की जो बात है वास्तव में बिल्कुल सही है कि कई बार जब महापुरुष बिल्कुल समाधिस्थ आनंद की स्थिति में होते हैं, वो लगता है कि व्यवहार में कुछ आवश्यकता ही नहीं है जी। अब भी लगता है, अब जब साधना में होते हैं, जब भगवान कृपा करें और कुछ समय ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो ध्यान से जैसे ही उठते हैं तो लगता है क्या आश्रम या क्या, सच में जी स्वयं की बात बता रहे हैं, ये लगता है कि क्या ये ईंटे पत्थर बन रहे हैं, क्या कहाँ प्रभु ने लगवा दिया कि किसमें ये आश्रम बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारे स्वरूप की ये बातें थोड़ा न थी। तो लेकिन अब प्रभु ने जब तक जो कार्य लेना है वो लेकर उस कार्य के अनुसार प्रभु ने कुछ ना कुछ और वो स्थिति साथ में जोड़ के रखनी है कि ये स्थान, क्योंकि तभी तो महापुरुषों के द्वारा कितने कितने केंद्र बन गए। और अब आद्य जो शंकराचार्य ने अब 4 धाम प्रारंभ करवाए जी। आज अब करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था ही नहीं जुड़ी हुई, भारत की अखंडता उसके साथ जुड़ गई है। तो महापुरुषों के जब ये प्रयास होते हैं तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो रामकृष्ण देव ने जो कहा कि मुझे अगर व्यवहार में रहना है तो कुछ ना कुछ ये थोड़ा लौकिक करते रहना पड़ेगा। महाराज श्री जो भगवान ने दोनों श्लोकों में बात कही, क्या पूर्णिमा की रात को या जो 24वें श्लोक में बात की, उपलब्ध व्यक्ति के अहम ब्रह्मस्मि से अभिप्राय है, मैं अब नहीं हूं, ब्रह्म ही है। और जो 25वें श्लोक में भगवान ने कहा, जैसे जिनको अमावस की रात वाले को या हम कहें, या जिनसे धुआं और जहाँ पर बात की गई, वहाँ अहम ब्रह्मस्मि से अभिप्राय है अब और कोई ब्रह्म नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। दोनों के अहम ब्रह्मस्मि में भी फर्क पड़ जाता है, जो उत्तरायण वाले हैं और जो दक्षिणायन वाले हैं। नहीं देखो, ब्रह्म में फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उनके वाक्य का मतलब में तो फर्क पड़ जाएगा ना महाराज जी, कि वो ये कहेगा कि मैं अब नहीं हूँ, ब्रह्म ही है। एक व्यक्ति तो ये कहेगा, उसको हम कह सकते हैं कि ये उत्तरायण से संबंधित व्यक्ति है। और दूसरा जिसमें ईगो बिल्डअप हो गया, जो ये कहेगा कोई ब्रह्म नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कई बार क्या होता है कि अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं जी। मैं अहम ब्रह्मास्मि का मतलब तो ये है कि उस विराट ब्रह्म से अंदर की चेतना जुड़ जाती है जी। तो लगता है, इसलिए आप देखिए ना, जिन्होंने वास्तव में उस तत्व का अनुभव किया जी, उन्होंने अयम आत्मा ब्रह्म कहा जी। वेदों में ये आया है, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा वही ब्रह्म का स्वरूप है जी। अब स्वामी रामतीर्थ जब ये कहते हैं, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, अर्थात यहाँ ये नहीं कि मैं ही मैं हूँ जी, मैं को भी लिया तू के साथ जोड़कर और तू को लिया मैं के साथ जोड़कर, तो यानी इतना इंटरमिंगल्ड हो गए, सीधा शब्द जो है कि इतना एक दूसरे से मिल गए कि मैं और तू के भेद समाप्त हो गए। क्योंकि संसार तो चल ही इस मैं और तू के भेद पे रहा है, मेरे तेरे के चक्कर में संसार चल रहा है।
तो महापुरुष उसमें मैं और तू से ऊपर एक रूपता में आ जाता है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि अगर कोई ये मान ले मैं ही ब्रह्म हूँ, अब जी, मैं जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा मैं ही नारायण हूँ, रावण ने अपने आप को कहना शुरू किया कि कौन राम, कौन वो। तो इस ढंग के जो कहा वहां तो अभिमान बढ़ता है और वो अभिमान कहीं ना कहीं फिर गिराता भी है। ब्रह्म का अभिमान, ब्रह्म का भ्रम नहीं गया। इसीलिए एक बड़ा सूक्ष्म सा वाक्य हम बता रहे हैं सबके लिए कि ज्ञान का अभिमान ना हो, अभिमान का ज्ञान हो। बिल्कुल ठीक बात, बहुत खूब कहा महाराज जी कि ज्ञान का अभिमान नहीं, अभिमान का ज्ञान बना रहे। जी, अभिमान का ज्ञान बना रहेगा ना तो मनुष्य अभिमान से ऊपर उठ पाएगा। और अगर कहीं ज्ञान का अभिमान हो गया तो ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान वास्तविक लाभ दे पाएगा या उच्चता को प्राप्त कर पाएगा, व्यापकता को प्राप्त कर पाएगा, वो ज्ञान उसमें भी संदेह बने रहेंगे। महाराज जी कुछ समय पहले आपने मंसूर की बात कही। मंसूर को जब सूली दी गई तो उसने क्योंकि कहा था अनलक मैं ब्रह्म हूं। तो जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं महाराज जी कि वह यह कि कौन तय करे और कैसे तय करे कि यह उत्तरायण के मार्ग से पहुंचा हुआ व्यक्ति है या दक्षिणायन के मार्ग से पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जिसकी मैंने चर्चा की कि जो कहे कि अभी अहम ब्रह्मस्मि के 2 महीने निकाले। ये वस्तुतः ये अंदर की अवस्था है जी। ये अहम ब्रह्मस्मि जो शब्द है जी, ये वेदों का महावाक्य तो है, लेकिन ये कोई ऐसा शब्द नहीं है कि कोई बोल बोल के दिखाए कि अहम ब्रह्मास्मि। ये अवस्था परक शब्द है जी, क्रिया परक शब्द, मौखिक स्थिति नहीं है, ये अवस्था परक शब्द है। अर्थात जब जीव को अंदर से एहसास एक रूपता का हो जाता है तब वो बोलते नहीं है जीव, तब तो बस अंदर की उनकी अवस्था उस रूप में प्रकट अनुभव हो रही होती है और वो अवस्था ही उस बात का परिचायक साक्षी होती है। ये उत्तरायण पक्ष की स्थिति। और ये भी है उसमें कि जैसे जिस बच्चे ने पूरी तैयारी की हुई है पेपर की, जी, उससे अगर आप पूछोगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं, उससे आप पूछोगे कि एग्जाम तेरा यहाँ हो लें जी, या तेरा एग्जाम कहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाके लें, तो जिसकी तैयारी होगी वो कहेगा कहीं भी ले लो, यहाँ लो वहां लो। और अगर पूछो कि कल ले या और एक हफ्ते बाद, वो कहे कल ले लो, एक हफ्ते बाद ले लो। तैयारी है तो विश्वास उसका प्रकट होगा। ऐसे ही जो जीव अंदर की अवस्था में तैयार हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, उनको ये उत्तरायण दक्षिणायन से भी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो ज्ञान का सूर्य स्वाभाविक प्रकट हो ही जाता है। महाराज जी लेबनीज ने हमारी डिक्शनरीज को एक नया वर्ड दिया, मोनॉड। मोनॉड का मतलब कि ऐसा मकान जिसमें कोई दरवाजा कोई खिड़की नहीं है। और मुझे लगता है कि पता नहीं हर आदमी मोनाड है या नहीं है, क्योंकि सभी लोग विचारों को कितने विचार, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दो अंत समय में कि ताकि अच्छे विचार कहीं से भी आए हमें अपना लेने चाहिए। परंतु जो आज स्थिति है वो सब लोग मोनॉड बनते जा रहे हैं, अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करते जा रहे हैं। कोई किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है, चाहे बच्चे हैं वो माँ बाप की बात सुनने को तैयार नहीं है, शिष्य हैं तो गुरु की बात सुनने को तैयार नहीं है, हम पड़ोसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और न केवल आपस में मकान के पड़ोसी देश भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या हमें नहीं लगता कि भाई हम सब मोनोड की स्थिति में चलते जा रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कि भाई उत्तरायण वालों की क्या स्थिति है, परंतु मुझे लगता है कि क्योंकि हम सब लोग दक्षिणायन वाली स्थिति में हैं तो हम तो जरूर मोनाड है। उत्तरायण दक्षिणायन को हम इस रूप में भी देख सकते हैं, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के। जी, भौतिकवाद पूरी तरह दक्षिणायन की स्थिति है जी, और इसीलिए आप विचारधाराएं भी देखेंगे, जो लेफ्ट विचारधारा है जी, वो भी एक दक्षिणायन की दक्षिणायन विचारधारा है, क्योंकि नहीं धर्म को मानते, नहीं स्थिति को मानते। जी, जितना मनुष्य भौतिकवाद में सिमटता जाएगा वो एक स्वाभाविक सी स्थिति बनती चली जाती है कि मनुष्य कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड सोच में, व्यवहार में, क्रियाओं में बिल्कुल एक केंद्रित सा होता जाए। और जो आपने बात कही कि खिड़कियां दरवाजे बंद, बाहर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं,
ये तो। और वैसे भी आप देखें कि आजकल के जो मकान भी बनते हैं उनमें भी खिड़की दरवाजे, उसमें भी खिड़कियां तो उन पे पर्दे लगा हाँ, देते और पहले टाइम में होता था जी कि आपको मकान कोई बनाना है तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखते थे और रखवाते थे आर्किटेक्ट से या कि हवा किस तरफ की है, खिड़की किस तरफ, रोशनदान किस तरफ, और लाइट किस तरफ से आएगी, क्रॉस वेंटिलेशन कैसे बना रहे। जी। तो ये पहले ध्यान रखा जाता था कि ऐसा मकान हो जिसमें हवा प्रवेश भी कर पाए, हवा निकल भी पाए, ताकि हवा की भी शुद्धता बनी रहे, क्योंकि एक तरफ से आएगी हवा, अगर निकलने का रास्ता नहीं होगा तो वहीं रह जाएगी, तो शुद्धता की स्थिति नहीं होगी। तो क्रॉस वेंटिलेशन को बहुत महत्व दिया जाता था। और जब से एसी आया हमने सब कुछ सील कर दिया। अब तो ये अभी हमने अभी भी अपने किसी उसमें कहा, हमने कहा, कहते नहीं स्वामी जी ये एसी लगना होता है इसलिए ना भाई ये बंद ही ठीक है। हमने कहा एसी 12 महीने चल रहे हैं क्या जी, कभी तो हाँ, खुली हवा कभी है खुली हवा तो अंदर आए जी। तो। लेकिन आजकल जो मकान बनाए जाते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि कोई एक सुराख भी ऐसा ना रह जाए जिससे बाहर की हवा अंदर आ पाए। और वही नेचर भी बनती जा रही है, जो मैं कर रहा हूँ ठीक, जो मैं कह रहा हूँ ठीक। और हम इस शब्द को इस रूप में प्राय सबसे कहते हैं कि जब तक ये सोच बनी रहेगी कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक और जो मैं कह रहा हूँ ठीक, वहां ये सोच वही झगड़ों को भी निमंत्रण देती रहेगी, आपस में द्वेष भी बढ़ाती रहेगी। जैसा आपने कहा कि मनुष्य घर में भी आपस में एक दूसरे के साथ, मोहल्लों में एक दूसरे परिवारों के साथ, कहीं ना कहीं एक दूसरे प्रांतों को लेके आपस में कहीं ना कहीं ये जातिवाद शुरू हो गए, प्रांतवाद शुरू हो गए, देश कहीं ना कहीं आपस में उलझते। तो इसके मूल में सोच एक ही काम कर रही होती है। जब भौतिकवादिता की स्थिति होती है, मनुष्य अपने तक सिमटता रहता है, तब लगता है मैं ही ठीक हूँ। और ये वास्तव में जो ये सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ और सब गलत हैं, इसका मतलब वही ठीक नहीं है और सब ठीक हो सकते हैं। महाराज जी, तो हम इस सारे डिस्कशन के बाद ये कह सकते हैं कि जो उत्तरायण में जाते हैं उनकी साधना है समर्पण की या सरेंडर की, और जो दक्षिणायन में जाते हैं उनकी साधना संकल्प की है, यानी मैं विल की है, मैं को इकट्ठा करने की है। और क्या हठयोग की साधना हमारे संकल्प की साधना और राजयोग की साधना हमारे समर्पण की साधना है? देखो, साधनाओं में जो है क्रम, ये निश्चित है कि साधना समर्पण की ही साधना सात्विक साधना है जी। वास्तविक साधना है। और समर्पण भी क्या होता है? समर्पण अपनी ईगो का समर्पण, समर्पण अपनी जो मैं अपनी इच्छाओं में जीता हूँ, मैं अपनी ईगो में जीता हूँ, उसका समर्पण। और साधना तो पूरी होगी ही नहीं ना। दक्षिणायन में अगर साधना होगी भी, वहाँ मेरा हठ यदि बना रहे, मैं भली वो सात्विक हठ है, अगर मैं कोई हठ लेके साधना कर रहा हूँ, वो साधना मेरी उत्तरायण की उस स्थिति में मुझे नहीं ले जा सकती जहाँ से जो नो रिटर्न पॉइंट जो आपने कहा वो नहीं ले जा सकती उस स्थिति में वो। इसलिए साधना तो समर्पण की साधना ही यथार्थ साधना है। हठ की साधना किसी विशेष लौकिक कार्य के लिए हो सकती है। हठ की साधना कहीं कोई तांत्रिक दृष्टियों से हो जाती है। हठ की साधना के कोई और रूप, प्रदर्शनीय रूप भी हो जाते हैं कि जैसे मान लो किसी ने ये कर लिया कि मैं यहाँ पानी पर चल सकता हूँ, या मैं एक पैर पर 1 महीना 3 महीने खड़ा रहूंगा, 12 साल भी खड़े 12 साल तक खड़े रहे, तो वो हठ की साधना। लेकिन आप देखेंगे ऐसे लोगों से तो जन कल्याण के कार्य नहीं हुए जो इस प्रकार के हठ की साधना, वो केवल कि लोगों का खिंचाव आकर्षण मेरी ओर बढ़े, वो साधना वहीं तक सीमित रह जाती है और इसलिए जीव के कल्याण की स्थिति नहीं बना। महाराज जी, भगवान कहते हैं 2 साधनाएं, भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं 2 साधनाओं की बात करें। एक वहां पहुंचाती है जहां से लौटना नहीं, दूसरी भी कहीं पहुंचाती है पर वहां से लौटना है। कृष्ण कहते हैं दूसरे मार्ग से मरकर गया हुआ योगी, उसे भी योगी क्यों कह रहे हैं भगवान? वस्तुतः अगर योग करते करते बीच में कहीं फिसला है जी, बीच में कहीं अटका है योग करते करते, तो वो स्थिति ये है। अगर जो कोई बिल्कुल कर ही नहीं रहा, किया ही नहीं कुछ, उसने बिल्कुल भोग पदार्थों में ही जीवन है, उनकी तो यह चर्चा ही नहीं। योग में 2 स्थितियां हैं।
एक तो ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर गए, वो उत्तरायण वाले, लेकिन योग में प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए, या कहीं ना कहीं अज्ञानता भी साथ रही, भौतिकवाद भी साथ रहा, भौतिक कामनाएं भी साथ रही, तो ये वो स्थिति है कि वहां ऐसे योगी फिर लौट आते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। महाराज जी आखिरी प्रश्न, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, इसी श्लोक से संबंधित है, अंधेरे के रास्ते चंद्रमा की रोशनी फिर कहाँ? वस्तुतः चंद्रमा की रोशनी अपनी रोशनी तो है ही नहीं जी। चंद्रमा की रोशनी तो सूर्य से उधार ली हुई रोशनी है, तो इसलिए चांद्र बसु की कहीं ना कहीं योग साधना की बात तो है ही ना साथ जी, है। जी। तो जो योगी ज्ञान के पक्ष की ओर है वो अर्थात ऊर्ध्वगामी अर्थात सूर्य की गति और परमात्मा के स्वरूप को भी वैसा ही बताया गया, लेकिन जो कहीं ना कहीं लौकिक स्थितियों में सिमटे रहे हैं, सिमटे रहते हैं, उनके लिए भी भगवान ने पूरी तरह अगर सूर्य की स्थिति नहीं कही तो भगवान ने कहीं ना कहीं चंद्रमा के लिए तो उनका भी संकेत किया ही कि कुछ तो उन्होंने किया ही है। महाराज जी, क्या जो बात यहाँ गीता जी से निकल कर आ रही है उसी बात को जीसस भी दोहरा रहे हैं जब वे कहते हैं जो अपने को बचाएंगे वे खो देंगे, और जो अपने को खो देते हैं वे सदा के लिए अपने को बचा लेते हैं। बिल्कुल अध्यात्म का सूत्र है ये कि जो खो जाता है वो पा जाता है जी। अब कबीर ने तो बड़ा सीधा कहा ही ना कि जिन खोजा तिन पाया जी। गहरे पानी पैठ। जी। खोजा का अर्थ खोजा खोजा खोजा। जी महाराज जी। महाराज जी से हमारी ये गीता जी को लेकर वैज्ञानिक व्यवहारिक चर्चा चलती रहेगी। जिक्र कर ओस रबदा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रबदा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दिना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दिना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रबदा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रबदा, शुक्र कर, जे बोता तेनू मिल जावे, जे बोता तेनू मिल जावे, और चोली विच न समावे, पंड चकदान करावी ते होर निवा हो जाई, वक्त दा की भरोसा बंदिया, वक्त दा की भरोसा बंदिया, रब तो डर, रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो डर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दिना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दिना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर।